दोस्तों आप देख रहे हैं साइंस ऑफ सीक्रेट। दोस्तों आज पूरी दुनिया एक ऐसी समस्या से जूझ रही है कि हर कोई अपने घरों में रहने को मजबूर हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की। और ये वही कोविड-19 है जिसके वजह से हज़ारों लाखों मौत इस दुनिया में हुई हैं और बहुत सारे लोग इससे संक्रमित अभी भी अस्पताल में जूझ रहे हैं। क्या ये समस्या प्राकृतिक रूप से आई या ये किसी मानव द्वारा बनाई गई? इस चीज़ का पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो इसका पर्दाफाश करना भी ज़रूरी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी अभी ग्लोबली बताया जा रहा है कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जैसे कोई चाइना का नाम ले रहा है, कोई अमेरिका का नाम ले रहा है, अलग अलग तरह के कॉन्स्पिरेसीज हैं। आज मैं उन्हीं कॉन्स्पिरेसी की बात करूंगा और उसके पॉसिबल होने के चांसेस के बारे में बात करूंगा। आज मैं कोविड-19 के बारे में बात नहीं करूंगा, कोविड-19 कैसे फैला और किस वजह से फैला इस बारे में बात। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चाइना के बारे में। जी हाँ, चाइना से ही इस वायरस की शुरुआत हुई। उस जगह का नाम था वुहान, जो कि एक सी फूड मार्केट है। दोस्तों अगर हम वुहान के ज्योग्राफी पे फोकस करें तो उसी वुहान शहर में एक चाइना की एक 4 लेवल वायरोलॉजी लैब है, जहाँ पे चाइना अलग अलग तरीके के वायरसेस पे रिसर्च करती है। और अलग अलग तरीके के वहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसी बताया गया कि वहाँ पे बायो वेपन भी बनाया जाता है। खैर इसका कोई प्रमाण नहीं है, बट इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। और इस चीज़ का पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस कोविड-19 के क्रोनोलॉजी पे अगर हम ध्यान दें तो इस बात का प्रमाण काफ़ी हद तक आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का अंदेशा आपको काफ़ी हद तक हो जाएगा। दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे दुनिया में अगर कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी फैलती है तो उसको लेके क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, उसको लेके क्या रिएक्शन होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, इसकी जिम्मेदारी WHO की रहती है। तो बताया जाता है कि कोरोना वायरस पहली बार नवंबर में ही चाइना में आ गया था, लेकिन चाइना उसे दुनिया से छुपाती रही। जब दिसंबर तक खुद चाइना इससे ग्रसित हो गया और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, तब उसने WHO को इसकी जानकारी दी। WHO ने अपना टीम भी भेजा चाइना, लेकिन जब WHO की टीम चाइना आई, वहाँ से उसने क्या इन्फॉर्मेशन लिया, वो बीमारी कैसा है, वो कितना हद तक खतरनाक है, इस चीज़ की कोई भी जानकारी उसने दुनिया से शेयर नहीं किया। यहाँ पे WHO पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। दूसरा चीज़ ये, जब चाइना में बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने कभी सी फूड मार्केट नहीं गया और कोई भी सी फूड नहीं खाया, लेकिन फिर भी वो उससे संक्रमित पाए और इसकी संख्या 32% के आसपास है। लेकिन फिर भी WHO आंख बंद करके ये कहती रही कि ये जो वायरस है वो मानव से मानव में नहीं फैलता है, जिसने इन्फेक्टेड एनिमल्स को खाया उसी को फैलेगा। उसने इस फैक्ट को दुनिया से छुपा के रखा। आखिर क्या वजह था? दूसरा चीज ये कि जब पूरी दुनिया इससे ग्रसित थी, लेकिन फिर भी WHO ने इसे महामारी घोषित नहीं की। 57 दिन, जी हाँ, टोटल 57 डेज के बाद WHO ने इसे महामारी घोषित की। यहाँ पे भी WHO पे सवाल खड़े होते हैं। आखिर WHO को देखते हुए यूएस के सांसद से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए WHO से। वो सवाल थे कि कोविड-19 से बचने के लिए क्या पैरामीटर है, कोविड-19 कब फैला, जब आप चाइना में गए थे सर्वे करने के लिए तो वहाँ से आपने क्या जानकारी ली। लेकिन WHO ने पूरी दुनिया से ये सारे इंफॉर्मेशन को छुपा के रखा। यहाँ पे भी WHO पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है। दोस्तों आखिर WHO ने ऐसा क्यों किया? WHO ने ये देखते हुए कि ये बहुत बड़ा महामारी का रूप ले सकता है, लेकिन WHO ने चाइना के अपोज में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इवन इंडिया और बहुत सारे देशों ने इस चीज़ का एडवोकेट किया था कि चाइना के तरफ और चाइना से आने वाले सारे फ्लाइट्स को बंद किए जाएं और चाइना से सारे जो भी व्यापारिक संबंध है कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया जाए। लेकिन WHO ने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है कि चाइना में फ्लाइट आए जाए, क्योंकि ये मानव से मानव में नहीं फैलता। यहाँ पे लेकिन
उसके कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद इंडिया ने अपने सारी फ्लाइट्स चाइना की तरफ जाने वाले बंद कर दिए। बहुत सारे देशों ने WHO का कोई भी बात, WHO ने चाइना को इतना क्यों डिफेंड किया, क्यों नहीं उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया के सामने लाई और लोगों को बताया कि चाइना से आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आपको चौंका देगा। जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं एडम्स, जब उनका इलेक्शन हुआ था 2017 में, तो चाइना ने उन्हें सपोर्ट किया था और चाइना के सपोर्ट के बदौलत ही वो WHO के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बस इसी चीज़ को पे करने के लिए जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, वो चाइना का बचाव कर रहे हैं और हजारों लाख जान को कुर्बान होने दे रहे हैं? ये सवाल उठना बहुत ज़रूरी है और ये सवाल अमेरिका जैसे बड़ी देश उठा भी रही है। ऐसे तथ्यों पे बात करना चाहूँगा जो ये दर्शाता है कि इस कोविड-19 के आउटब्रेक में चाइना का बहुत बड़ी भूमिका है और चाइना का बहुत बड़ा गलती है इसमें। जो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, जो शुरुआती में जो सैंपल लिया गया था चाइना में कोविड-19 का, उसे चाइना ने डिस्ट्रॉय क्यों किया? जो चाइना के जो फर्स्ट डॉक्टर थे जिन्होंने कोरोना के बारे में बताया था, वो अचानक कहाँ गायब हो गए? अगर उनका डेथ हो गया तो कैसे हो गया? ये बात भी दुनिया के सामने बिल्कुल भी नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट केस 17 नवंबर को आया, लेकिन उसे छुपा के रखा गया और दिसंबर में जब ये कंट्रोल से बाहर हो गया तब इसे दुनिया के सामने लाया गया चाइना के द्वारा। तो यहाँ पे भी चाइना के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। और भी कई तथ्य हैं, जैसे कि वुहान से जो चाइना के बड़े बड़े कंट्री हैं, चाइना के बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बड़े बड़े जगह हैं, बहुत पॉश एरियाज़ हैं, जैसे कि हांगकांग, यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई खास इफेक्ट नहीं आया, वहाँ पे एक भी केसेस नहीं मिले। लेकिन वहीं से जो 700 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर और काफ़ी दूर दूर अलग अलग जो देश हैं, वहाँ पे कोरोना काफ़ी हद तक फैल गया और बहुत बुरी तरीके से फैल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ने ऐसा कौन सा आइसोलेशन मेथड यूज़ किया कि उसने अपने देश के बड़े बड़े जगहों को बचा लिया। और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, जो चाइना के एक्टिविटी पे सवालिया निशान खड़ा करता है, वो ये है कि चाइना में टोटल 83,000 के आसपास केसेस आए कोरोना वायरस के, और उसमें से 73,000 के अप्रॉक्स केस रिकवर्ड भी हो गए। यानी कि जहाँ पे अभी के समय में जो अदर कंट्री जैसे यूएस, इंडिया, ईरान, इटली, जो ये सब देश है, यहाँ पे रिकवरी रेट 2 या 3% के आसपास है, या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम। लेकिन चाइना का जो रिकवरी रेट है वो 90% कैसे है? चाइना ने आखिर उसका कैसे इलाज किया, ये भी WHO ने उससे जानकारी लेके दूसरे देशों को शेयर करना नहीं जरूरी समझा। चाइना ने एक लिस्ट जारी किया और उन्होंने बताया कि ये सब दवा मैंने यूज़ किया, और उस दवा में भालू के पीत या भालू के गॉल ब्लेडर से जो बाइल जूस निकलता है उसका जिक्र किया गया था कि इससे जो बनी प्रोडक्ट है वो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक सही साबित हो सकता है, और ये सिर्फ चाइना ही बनाता है। तो चाइना यहाँ भी मार्केटिंग करने से बाज नहीं आया। अगर हम ओवरऑल देखें इस केस को, तो ये एक इकोनॉमिक वार भी है जिसे चाइना अब जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतने दिन होने के बाद चाइना में सारे चीज़ अपने अपने सही जगह पे हैं, सारी फैक्ट्रीज स्टार्ट हो गए, लॉकडाउन्स खत्म हो गए, वुहान अब नेचुरल लेवल पे आ गया है। लेकिन जो अदर देश जहाँ पे बाद में वायरसेस फैले, वो अभी भी इस चीज़ से जूझ रहा है। तो ये चीज़ सवाल उठना लाजमी है कि चाइना ने आखिर इसे कैसे मैनेज किया? क्या चाइना को इसका इलाज पहले से मालूम था, या फिर बहुत ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी है जो कहती है कि चाइना ने इसका एंटीडोट पहले ही बना लिया होगा। और एक कॉन्स्पिरेसी ये कहा जा रहा है कि चाइना कोविड-19 को एज अ बायो वेपन भी यूज किया, क्योंकि उसी वुहान शहर में वायरोलॉजी का एक लैब है चाइना का, जहां से कहा जाता है कि इस वायरस को बनाया गया, इसके वायरस वहां के रिसर्चर के बॉडी में आ गया, यानी कि मिस हैंडलिंग हुआ, जिसके वजह से ऑल ओवर चाइना में ये फैल गया। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का पॉसिबिलिटीज़ कितनी है ये तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। आज सारे देश जो ग्लोबली जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, सारे कंट्री मांग कर रहे हैं कोविड-19 पे WHO को एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, और इसमें चाइना की क्या संलिप्तता है और चाइना की क्या साजिश है वो बताना जरूरी है। बहरहाल ये भी है कि चाइना ने इस कोविड-19 का ठिकरा अमेरिका पे भी फोड़ा।
उन्होंने बताया कि वुहान में कुछ दिन पहले अमेरिकी कुछ सैनिक आए थे जो कोरोना संक्रमित हो सकते थे, जिनके कारण वुहान में भारत ने WHO का बिना परवाह किए हुए एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से इंडिया आज भी इस कोविड-19 के उस महामारी से अछूता है जैसा कि अमेरिका और इटली में जिसे देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी के स्टार्ट होते हुए WHO ने बताया था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ जरूरी है, जो कि टेस्ट एंड टेस्ट। जितने टेस्ट आप करेंगे उतना आप रोक सकते हैं। लेकिन इंडिया ने उस समय ये बताया कि नहीं, सिर्फ टेस्ट करके आप इसे निजात नहीं पा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट उपचार नहीं है। इंडिया ने 3 चीज बताया, आइसोलेशन एंड आइसोलेशन। आप आइसोलेट रहिए, आइसोलेशन कीजिए, कोविड-19 को बचाइए।